गवर्नमेंट का काम है, जहाँ पर जिसको सुरक्षा की आवश्यकता है तो गवर्नमेंट समय समय के ऊपर इसको रिव्यू करती है, वो देती है। ये एक सामान्य प्रक्रिया और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार उसको दे रही है। उसके ऊपर कोई प्रश्न आप करो, मैं उसका उत्तर दे सकूँ, शायद मेरे को उसके लिए क्षमा करिएगा, बस मैं सक्षम नहीं हूँ उसका उत्तर देने के। ये विधानसभा अध्यक्ष का सरकार चलाने का काम नहीं है, सरकार चलाने का काम सरकार का, मेरे को नहीं मालूम, ये सरकार को तय करना है, क्योंकि मैं उस व्यवस्था में नहीं हूँ, ना ये देखने के लिए हूँ, ना मुझे जानकारी है। इसीलिए उस व्यवस्था में जो सरकार है, आप उनसे ये प्रश्न करेंगे तो शायद ये उचित होगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडा के हिसाब से चलते हैं, आज नहीं चल रहा। धर्म की और जाति की राजनीति के आधार के ऊपर तो अगर किसी ने कहा कि उनका राजनीतिक दल ABC उनके लिए काम कर रहा है, इसमें बाकी लोगों को छोड़ दिया ना। उन्होंने जो भी कहा, जिसके लिए भी कहा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि हम ABC के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा हम सबके लिए काम करेंगे और सबका साथ और सबका विकास काम करेंगे। जो कहता है सबका साथ और सबका विकास, वो खराब है, और जो ABC कहते हैं तो वो अच्छे हैं। ये कैसे हो सकता है? देखिए, मेरा ये कहना है, सच्चाई की रसीद पाने के इशू ये था कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में हम सब लोग उस समय साथ थे, और मेरे जैसे लोग, करोड़ों लोग साथ थे। अगर वहाँ पर उन्होंने साथ थे, जैसे मैं उदाहरण के लिए अपनी बात कह रहा हूँ और मेरे अपने पूज्य पिताजी की बात कह रहा हूँ। मेरे पिताजी संघ के अधिकारी थे। जय श्री राम कहा तो दीपावली वाले दिन उठा के उनको जेल में बंद कर दिया गया, उनके ऊपर रासुका लगा दी गई। मैं विधायक बनने से पहले 4 बार जेल गया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर लोगों की आस्था, सैकड़ों सालों के संघर्ष और बहुत लोगों के बलिदान के कारण, और जिस समय उस बलिदान के कारण है तो उस समय भगवान के चरणों में समर्पण राशि है। पहले तो ये कोई दान नहीं है, भगवान को कौन दान देगा भैया, हम सब लेने जाते हैं उसके सामने हाथ मिलाकर। समर्पण राशि, उस समर्पण राशि को और कोई व्यक्ति कहे कि हमें वापस कर दो, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सारे समाज से, हर धर्मावलंबी से, अपने भी जो भी धर्म देते हैं, तो कभी किसी ने वापस मांगा है क्या? जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये हम सब लोगों की आस्था के ऊपर चोट है, बहुसंख्यक हिंदू समाज की आस्था के ऊपर चोट है, और विशेष रूप से जिन्होंने उस भगवान के चरणों में, उस प्रभु की दी हुई कृपा के कारण समर्पण राशि भगवान के चरणों में समर्पित करी है, उसको राजनीतिक विषय बनाना। और ऐसे लोग उस समय राजनीतिक विषय बना रहे थे जिन्होंने सदैव सर्वदा श्री राम जन्मभूमि मंदिर का विरोध ही नहीं किया, लेकिन बहुत सारी ऐसे बातें की जो अशोभनीय थी। आज उनको इस बात की चिंता हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से पूछा जाएगा कि भाई आपको चिंता हो रही है, ना आप कल साथ थे ना आप आज साथ हैं। जितने भी लोगों से मैंने पूछा तो मंदिर के दर्शन करने तो गया नहीं, इसने अपना सहयोग राशि तो दी नहीं, लेकिन फिर भी दूसरे की आस्था के ऊपर चोट पहुँचाना, और इस प्रकार की घटना कोई पहली बार हुई हो, हम गूगल में देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, सब जगह देखते हैं, हमारे को उसके सामने प्रत्यक्ष बात है। तो इसीलिए इसका राजनीति करना उचित नहीं था। मेरा केवल इतना भाव है, अपनी बात कहें, और बात क्या कर सरकार की सुने। सरकार की सुनना नहीं चाहते थे। आपने ये तो देखा कि मैंने ये बात कही, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि मैंने 20 बार कहा कि आप चलो अपनी बात कहिए। आपने ये भी देखा होगा कि मैंने हाथ जोड़े कि मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, चले ये बात कहिए। ये भी तो देखा है, तो कम से कम इसको भी ध्यान से दिखाना चाहिए कि 10 बार बोल रहा है, 20 बार बोल रहा है, हाथ जोड़े फिर भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसका कोई मेरे पास उत्तर नहीं। देखिए, विषय ये बात ये है ना कि कोई भी चीज़ है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर कहा कि अपने बच्चों के हित के लिए ही हर माँ बाप सोचता है, और आज इस प्रकार से कोई राजनीतिक कारणों से कुछ जगह के ऊपर जाकर कोई आदर्श व्यवस्था आज देश में हमारे किसी राज्य में है, इस बात को हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा। लेकिन उसको अच्छे तरीके से, जैसे मैंने बोला कि संस्कार युक्त शिक्षा चाहिए, समर्पण। किसी के भी काम को ये कहना कि अच्छा है कि खराब है, उसके लिए स्वयं आत्मलोचन करना कि पूरी परिस्थितियाँ समझनी चाहिए। और कोई कुछ दिनों के अंतर्गत 2, 4, 5 महीने में 5 साल में ऐसी परिस्थितियाँ, तो सुधार की ओर हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और उस सुधार का स्वरूप हम सब लोगों के सामने नज़र आ रहा है। उसमें मिलकर काम करेंगे। बच्चों को इस बात का अधिकार है कि अपनी बात को कहें, लेकिन बच्चों को इस बात का भी अधिकार है कि अपने संस्कारों और सीमा के अंतर्गत रहकर अपनी बात दृढ़ता के साथ कहें, विश्वास के साथ कहें। तो मुझे लगता है कि कोई कठिनाई नहीं होगी, हम सब लोग उन विषयों को रिजॉल्व कर लेंगे जो समाज और सरकार के सामने आएंगे। हमारे परिषद का ये एक प्रयास है कि सभी लोग शिक्षक एकत्र होकर, प्रधानाचार्य इकट्ठे होकर
जो शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत उनके कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ सुझाव हैं, कुछ डिमांड्स हैं, उसके लिए वो एक साथ इकट्ठे होकर सरकार को अपनी बात कहें, सरकार के साथ संवाद हो, सरकार के साथ बातचीत हो और उसमें से कोई ना कोई एक सकारात्मक निष्कर्ष और निर्णय निकल कर आए जिसमें प्रधानाचार्यों का, उनके इंस्टीट्यूशन का और इंस्टीट्यूशन के माध्यम से उनके बच्चों का हित हो सके। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे गैलेक्सी ऑफ टीचर्स के बीच में जिनका बहुत सम्मान है, जिनको व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जिनके लिए मेरे मन में एक सम्मान और आदर है, उनके बीच में आकर उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मैं समाज में कहीं भी जाता हूँ तो कुछ सीखने के लिए जाता हूँ और जिस समय सीखने के लिए जाते हैं तो उस समय शिक्षा, संस्कार, समर्पण, संस्कृति, सेवा, ये सारे का सारा भाव होता है। उस भाव से जब हम काम करेंगे तो समाज एक निश्चित रूप से और आगे बढ़ेगा। जिस स्थान के ऊपर भारतवर्ष एक ज़माने में था, जहाँ पर शिक्षा थी, संस्कार थे, ज्ञान था, विज्ञान था, धन थी, वैभव थी, संपदा थी और भारत विश्व गुरु के स्थान के ऊपर स्थापित था, हम उस और पुनः आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार के सम्मेलनों के माध्यम से एक संदेश दे सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है।